नमस्कार, नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है युवा बच्चन की। आप सबके ऊपर स्माइल कर दी युवा बच्चन की। आप बूढ़े तो नहीं हुए ना अभी? जी नहीं हुए ना? शादी के बारे में बात किसी ने कभी पहले युवा बच्चन नहीं बुलाया। अच्छा, क्या बोलते हैं? अच्छा लगा ना? जूनियर बच्चन बोलते हैं। जूनियर कहाँ, वो खत्म हो गया जमाना आपको। अब तो सीनियर से भी सीनियर हो गए। तो युवा बच्चन जो है, मेरे युवा से आप सक्सेसफुल एक्टर शुरू हुए, तभी मेरे को याद आया कि युवा बच्चन जो है अब अपने आप में बच्चन बन गया। अब दूसरे बच्चन के नाम की जरूरत नहीं है उसको। आपको भी ये लगता है? जी नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरा नाम है बच्चन, वो तो हमेशा, वो तो खानदानी नाम है। खानदानी नाम है, लेकिन जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। शादी के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। जी, मुबारक हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नई जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? बहुत ही अच्छी। चेहरे पे नूर अलग है। चलिए, आप कह रहे तो मान जाएंगे। क्यों, आपको नहीं पर विश्वास ये बात? नहीं, जरूर। पहले ये बात ये जो दिल की लड़ाई आप दोनों की, उसे कौन हारा? मैं ही हारा हूंगा, मैंने तो प्रपोज किया उन्हें। कमाल है, आपको शौहरत है, पैसा है और ऐश भी है, और क्या चाहिए आपको? गुड क्वेश्चन। अच्छे पेरेंट्स। यू हैव टू कीप स्ट्राइविंग, कीप वर्किंग। कोशिश यही होनी चाहिए कि यू कीप इम्प्रूविंग। पिछली बार जब हमने बात की थी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे 5 फिल्म हिट हो गए मेरे से मिलने के बाद ना। कोशिश यही करेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद 6 आने वाले 5-6 आ जाए, वो रिकॉर्ड तोड़ना पड़े हो जाए। पर अभी क्या आपको लगता है क्या कि युवा के बाद जो आपने अचीव किया, या रिफ्यूजी का जो अभिषेक बच्चन थे, जो आज के अभिषेक बच्चन है, क्या फर्क क्या आया आपने? फर्क तो बहुत है। यू लिव, यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, और मेरा मानना है कि हर फिल्म से अगर आप कुछ सीखे नहीं तो यू आर नॉट इम्प्रूविंग एज एन एक्टर। और क्रिएटिवली स्टैग्नेट करना इज सुसाइडल फॉर एन एक्टर। रोज काम पे कुछ सीखना चाहिए, अपने आप को बेटर करने की कोशिश होनी चाहिए। एंड अभी कुछ 10 साल हो गए एक्टिंग करते करते, सो आई होप इन दिस 10 years आई हैव लर्नड समथिंग एंड इम्प्रूव्ड। पर एक बार बताइए कि शादी जब आपकी हुई, उससे पहले की फिर उसके बाद आपके फिल्म करियर में कोई असर पड़ा सोचने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ा? नहीं। जब घर में एक पत्नी आ जाए तो रोल किस तरह क्या करेंगे आप? कभी डिक्टेट तो करती होंगे आपको, ये सीन मत करिए, ये मत करिए? खुद एक एक्टर है, मैं उन्हें कभी डिक्टेट नहीं करता हूँ कि अब ये फिल्म करिए, ये ना करिए आप। तो समझ है कि देखिए, ये कला है, काम है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो या कोई पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ऐसी कभी कुछ नहीं कहती कि ये सीन क्यों कर रहे हैं, मैं नाराज होगी आपसे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आई थिंक शी इज टू मैच्योर्ड फॉर दैट। उतना फ्रीडम आप भी उनको दे देते हैं? जी, नहीं कि आप अपना प्रोफेशनल काम है अपना। क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं, जब मेरी शादी पहली हुई थी, सब लोग कहते थे कि अभी वो काम नहीं करेगी या उसे रोका जाएगा। लोग ये बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि मैं एक एक्टर का बेटा भी हूँ। सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, लेकिन मेरी माँ जो है वो भी एक्टर रह चुकी है, और उन्होंने कभी किसी ने रोका नहीं, और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसी रोल मत करो, ऐसे ही फिल्मों में काम करो। तो मैं क्यों रोकूंगा किसी को? आई एम वन ऑफ अ बिगर फैंस। आई लव वॉचिंग हर वर्क, और मैं यही चाहूंगा एक को आर्टिस्ट, एक व्यूअर के तौर पे, कि वो काम करते रहे। तब आप ऐश की फिल्म देख के कुछ लेसन लेते हैं फिर किस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए? जी जरूर, आई ट्राई एंड लर्न फ्रॉम एवरी फिल्म। पर प्रॉब्लम ये कि आपके बच्चन परिवार के अंदर ताश में तो 4 जक्के होते हैं ना, एक के। आपके यहाँ 5-5। मैंने आपके फादर को भी कहा कि आप परिवार को सबको बड़ा करके थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकले। अमित जी सबसे सीनियर ए हो गए, उसके बाद अभिषेक जी जूनियर ए हो गए, बल्कि युवा ए हो गए, फिर आपके भाई अमर सिंह, आपके जिनको भी बोलते हैं, उसके बाद अनिल अंबानी जी हो गए और ऐश्वर्या राय हो गई। मतलब आपने तो ताश का भी जो नेचुरल कॉम्बिनेशन है, इसके बाद आपको और लगता नहीं है कि इन सब एसेस का पूरा मिलकर कोई काम करना चाहिए जिससे कि एक बहुत बड़ी लगाए आप लोग? नहीं, क्योंकि अनिल अंकल एक बिजनेसमैन है, अमर सिंह जी एक पॉलिटिशियन है, पापा ऐश्वर्या और मैं एक्टर्स हैं। जो अनिल अंकल करते हैं उसकी समझ मुझे नहीं है, और उन्हें ना ही एक्टिंग की समझ है। एक्टिंग तो अच्छी करते हैं। और अमर सिंह जी एक पॉलिटिशियन है, फिल्मों में काम किया है उन्होंने। जी, वो तो इसलिए मैंने कहा कि उन्हें फिल्मों की समझ नहीं है। लेकिन आई थिंक एवरीबडी डज द इंडिविजुअल थिंग, और रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को मदद करें अपने प्रोफेशनल जिंदगी में। नहीं, सब बनके अच्छी नाता जो है इमोशनल वाला। नहीं, अलग अलग रोल भी तो हो सकता है ना फिल्म बनाने के लिए। कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई एक्टर होता है, क्या म्यूजिशियन है। ऐसा मौका मिले तो अगर हमें लगे कि फिल्म की ये जरूरत हो तो जरूर करेंगे। अभी तक तो नहीं हुई है। एक बात बताइए, आप जो हैं अभिषेक बच्चन, 2 बड़े कलाकार के बेटे हैं, और एक
बड़ी कलाकार के पति हैं। तो आप जब आपके सामने आता है रोल मॉडल करना है, पिताजी तो होंगे आप कहेंगे, पर जब सास और बहू में चॉइस करनी होती है एक्टिंग के मामले में, ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या लगता है आपको किसकी एक्टिंग को आप प्रेफरेंस देंगे? माँ को। माँ को। क्योंकि सीनियर हैं और ऐश्वर्या तो मेरे साथ काम करती हैं। हमने कुछ शायद करीबन 5-6 फिल्में की हैं एक साथ। तो अगर मुझे चॉइस कोई मिले, अगर आपका सवाल ये है कि मैं किसके साथ एक्टिंग करना चाहूंगा, तो माँ के साथ, क्योंकि उनके साथ मैंने एक पूरी फिल्म की नहीं है अभी तक। पर मेरे को लगता है कि उनका रोल जो है, उन्होंने अपने आप ये चूज किया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर में उतना नहीं आएंगे जितने बाकी बच्चन आ रहे हैं। क्योंकि जैसे आप अनफॉरगेटेबल 2 Somebody has to keep us under check and control. वो डंडा लेके बैठ गए आप क्यों अनफॉरगेटेबल नशीद एडमिनिस्ट्रेटर जान के उन्होंने रोल चुना, या आप लोगों ने लगा कि इनको? नहीं, कभी नहीं। हमारे परिवार में कोई अनफॉरगेटेबल टूर के अंदर भी वो एक छोटे देर के लिए आए, बाकी तो आप 3 बच्चे नहीं दिखाई दिए वहां पर। तो जया जी का रोल जो है वो हेडमिस्ट्रेस का रोल है कि ग्लैमर में उनको आप फिट नहीं करना चाहते हैं। वैसी कोई बात नहीं है। द डिसीजन इज कम्प्लीटली हर्स। जब मैं पैदा हुआ था तो माँ ने ये निर्णय किया कि वो शायद अभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी 2 बच्चे हो गए हैं और ये उस स्टेज एक शुरू हो रहा है लाइफ में जो वो अपने बच्चों को बड़ा करना चाहेंगी, पालना चाहेंगी। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो फिल्में छोड़ के अपना जो वक्त है वो अपने बच्चों के साथ बिताएंगे। भाई अपने बच्चा अभिषेक बच्चे इतना बड़ा स्टार बना दिया। माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं। नहीं बना दिया उनको माँ। जी वो तो है, उनका आशीर्वाद हमेशा। तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा एक्टर बनाया। उसके बाद सब उनका प्रयोग आप उस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में वो राजनीति को ज्यादा एंजॉय कर रही है। ग्लैमर नहीं, कभी कभी फिल्मों में भी काम करती हैं। पिछले साल हमने एक फिल्म की थी साथ में, लागा चुनरी में दाग, और कोशिश कर रहे हैं कि एक और फिल्म करें एक साथ। स्क्रिप्ट खोज रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आप कब रोल करेंगे, किस तरह का माँ को रोल देंगे, मैं जरूर पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं युवा बच्चन से कुछ कहलवाने की, और वो मान नहीं रहे हैं। क्यों जी? मान तो रहा हूँ। कहाँ कुछ नहीं मान रहे आप? अभी ब्रेक में मैंने कहा था कि पहला सेगमेंट खत्म हो गया है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हथौड़ा मार दूंगा अभी जी पता है आप मारने वाले हैं, इसलिए तो ऐसे बैठा हूँ। आपने कहा कि माँ के साथ कोई रोल करेंगे बाद जी। में, पर सवाल जो जिस तरह का रोल आप कर रहे हैं, आप मुझे लगता है अभिषेक बच्चन भी बाकी लोगों से, जैसे सीनियर खान हैं, बाकी लोग हैं, उनसे के कंपटीशन में कर रहे हैं। नकल क्यों कर रहे हैं आप उनकी? मैं उनकी नकल कर रहा हूँ। हाँ, द्रोणा में जैसे कुछ आ रहा है आपका, सुना है आपने भी कुछ पैक शैक बनाया, क्या बनाया आपने? जी देखिए, मेरे सिर्फ 2 पैक हैं, एक पैक और फैमिली पैक। फैमिली पैक, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। क्यों पैक बना? मेरा मानना है सबसे इम्पोर्टेंट पैक ये है जी। पर सवाल ये है कि अभिषेक बच्चन जो है, बाकी स्टार जो हैं, वो अपनी बॉडी मेकर जो हैं, बॉडी बिल्डर हैं, उनकी वो यूएसपी है फिल्म का। अभिषेक को भी वो यूएसपी बनाने की जरूरत क्या है? तो मेरा मानना है जो कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बॉडी होनी चाहिए। अभी तक जब सब लोग अपनी बॉडी बना रहे थे, मैं गुरु कर रहा था, जिसके लिए मैंने वेट पुट ऑन किया, कुछ करीबन 12 किलो। रिक्वायरमेंट थी मणिरत्नम जी की कि गुरुकांत देसाई जैसे बड़ा हो, थोड़ा और मोटा हो जाए, और जैसे रोल मिले जिसके लिए वेट घटाना हो तो घटा देंगे। नहीं, आपको जब द्रोणा के अंदर उस तरह का रोल करना है कि उसमें तो आपको बॉडी दिखानी है ना अपनी। आप बड़े रिस्क नहीं है उसमें कि आप कंपटीशन में लोग आ जाएंगे कि इनका जो है शाहरुख खान। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक फिल्म करे जिसका नाम है द्रोणा उसमें बॉडी दिखानी हो। सारा सीन तो एम्फेसिस तो वही है ना कि आप भी उसी आपकी बॉडी स्कल्पटिंग की गई है, जैसे कि बना करके। मैंने तो बहुत की है, लेकिन द एम्फेसिस सिर्फ बॉडी पे नहीं है। एक फिल्म आप और कर रहे हैं, दोस्ताना जी, उसमें की अजीब किस्म का रोल है। अजीब क्यों है? द गाय जो नेक्स्ट डोर होता है, ही इज ट्राइंग टू बी गे ऑन द स्ट्रीट। हाँ, ये क्या है? गे बनने का शौक, जो चोकरी बढ़ाने के लिए गे भी बनना पड़ता है फिल्म के अंदर। नहीं, इस फिल्म में तो बनना पड़ेगा। That's the story of the film. अब लेकिन दोस्ताना एक कॉमेडी है और एक नॉवल कॉमेडी है। मैंने कभी एक ऐसा रोल किया नहीं है जो 2 लड़के हैं, जॉन अब्राहम और मैं, वी प्रिटेंड टू बी गे टू इम्प्रेस अ गर्ल। हाँ, तो जो प्रिटेंड टू बी गे, बट गे बनने के लिए उस तरह का नखरे भी तो सीखे होंगे ना आपने। जी नहीं, फिल्म में बहुत लोग हैं ऐसे जो आपके दोस्त होंगे जिनसे सीख लिया होगा। नहीं, लेकिन नहीं, रोल हमने उस हिसाब से नहीं प्ले किया है, क्योंकि हमने दोस्तों से कुछ नहीं सीखा आपने? नहीं, अच्छा। बिल्कुल नेचुरल हो जाता ना कि बैठते हैं तो आप सीख लिया होगा कुछ इस तरह के। नहीं, ऐसे होने चाहिए, बट आई थिंक हम लोग बहुत जल्द कैरिकेचर कर देते हैं एक्टिंग में। अगर किसी साउथ इंडियन को दिखाना हो तो
लुंगी पहन के तिलक लगा के घूमेगा, अयो अम्मा, ऐसे नहीं होता है। आई डोंट थिंक पर आप बनाते क्यों फिर ऐसा? नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो इफ यू प्लेइंग अ गे कैरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि हम साड़ी पहन के निकल जाएंगे रास्ते पे और सब ऐसे ही बात करें, ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ा बहुत तो किया ही होगा ना आपने। थोड़ा बहुत किया है क्योंकि वो सीन की रिक्वायरमेंट थी। लड़की को पटाने के लिए ये सब जरूरत करना पड़ता है फिल्म में। मैं कहना कि रोल जो डिफाइन कर रहे हैं आप आजकल हो क्या रहा है कि हर अभिषेक बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कुछ हो, एक टाइप कास्ट करते हैं हर रोल के लिए। उनको एक किस्म की स्पेशल बॉडी। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि कोई मुझे टाइप कास्ट ना करे। अब दिलीप कुमार जो आपके फादर पहले उनको तो कभी इस तरह से नहीं करते थे ना। टाइप कास्ट नहीं, इस तरह की बॉडी बनाइए, इस तरह का ये करिए, वो करिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द डे प्रभु जी। राज कपूर जी वही कह रहा हूँ। तो आज मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ऑडियंस जो भी है फिजिकलिटी पे बहुत अटेंशन पे करती है। आजकल बहुत जरूरी हो गया है हमारी फिल्मों में कि जो लुक हो फिल्म का बहुत चकाचक हो, बॉडी पे ध्यान दी जाती है। लेकिन ऐसे भी रोल हैं जैसे गुरु, इसमें बॉडी है, युवा है, तो उसमें भी युवा में भी काम बॉडी का। That's what I'm saying, it goes from film to film। कभी अलविदा ना कहना। अगर हम मान लीजिए धूम की शूटिंग हो रही हो, उसमें मोटे होके थोड़ी ना जा सकते हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से एक्टर अपने आप को मोल्ड करता है। जिस तरह से बच्चन जो है फिल्म में भी आप सबसे ज्यादा पॉपुलर कर रहे हैं सब कुछ, पर एक कंट्रोवर्सी जो आपकी हो जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि आप तो दोस्त भी हैं शिवसेना के, बाल ठाकरे जी के आपके फादर बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको टारगेट राज ठाकरे क्यों कर रहे हैं परिवार को? आपने शायद उनकी फिल्म भी कोई साइन की थी? जी, उन्होंने मुझे एक फिल्म ऑफर की थी, उसके लिए मुझे साइन भी की थी कुछ 8-9 साल पहले। हाँ, तो फिर दोस्त ना रहा? नहीं, वो फिल्म कभी बनी नहीं, उसका जो स्क्रिप्ट है वो कभी खत्म नहीं हुआ, तो वी डिसाइडेड नॉट टू मेक दैट। क्यों लगता है आपको कि ये कोई इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स है या कॉर्पोरेट वॉर है? चीजों के बारे में सोचता नहीं हूँ। आई मच रादर कंसंट्रेट ऑन माय एक्टिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। नहीं, आपको लगता नहीं कि ये सब जो हो रहा है ये यूजलेस है? टारगेट आप ही को क्यों करते हैं, बाकी को क्यों नहीं करते? लाइक आई सेड प्रभु जी, अगर मैं इन सब चीजों के बारे में पे ध्यान दूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? एक फिल्म बनाना, ऑडियंस को एंटरटेन करना। तो आप इग्नोर कर रहे हैं इसको? इग्नोर करना ही चाहिए क्योंकि यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क अदरवाइज। और ये भी मानना है, जैसे दादाजी ने हमें सिखाया था, जो बीत गई सो बात गई। नहीं, बात ठीक है, पर क्योंकि आपकी मदर बोल्ड हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो जो दिल में आता कहती हैं, डरती नहीं किसी से, तो उसको मिसइंटरप्रेट करके कोई अपना बनाना चाहे। पर फादर आपके थोड़े सोबर हैं, उतने एग्रेसिव नहीं है जितने होने चाहिए। उन्होंने माफी मांग ली इसलिए कि बेटे की द्रोणा फिल्म आ रही थी, उसको बचाने के लिए, या बाय नेचर उनकी? ये गलत बात है। हमारे परिवार में हमें ये लगा कि अगर किसी भी परिवार के व्यक्ति से किसी को चोट पहुंची हो तो हमारा ये ड्यूटी है एक्टर्स के तौर पे, सेलिब्रिटीज के तौर पे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर हमारी वजह से किसी को बुरा लगा है किसी बात के ऊपर, तो हमारा ये ड्यूटी होता है कि हम माफी मांगे उसे। माफी मांगने से कोई छोटा आदमी बनता नहीं है। नहीं, सॉफ्ट हो जाता है कि आपने गलत किया, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, बचपन में सब लोग को सिखाया जाता है कि माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। पर आपकी मदर जो है ना, वो तो अपने दिल की बात कहती है ना, जो उन्होंने कुछ गलत कहा तो है नहीं। वही कह रहा हूँ ना। उन्होंने जो कुछ भी कहा द्रोणा की म्यूजिक रिलीज फंक्शन पे, वो एक ऑफ द कफ रिमार्क था और इट वाज नॉट इंटेंडेड टू विद एनी मैलिस, और उसका इंटेंशन ये नहीं था कि किसी को डिराइड करे या किसी को चोट पहुंचाए। लेकिन अगर उस बात से किसी को चोट पहुंची है तो हम क्षमा चाहते हैं। पर और क्या बॉम्बे में होता है, मैं आपसे पूछूंगा इस बारे में थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद, और पूछूंगा आपसे 5 तीखे सवाल भी, उसका जवाब चाहिए सीधा। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक जी से। फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुपबाजी है ना, कई बार कहते हैं जी खान जी, आप लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कहते। आप लोगों की दोस्ती है? हाँ, जरूर है। शाहरुख खान से आपकी दोस्ती है, सब कुछ है जी। तो शादी में तो आपने बुला नहीं था उसको? नहीं, दोस्ती के काम की आपने सबको बुलाया? नहीं, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं सब लोग को बुलाता तो आपको भी बुलाता। साथ तो नहीं, हम लोग ने ये तय किया था, क्योंकि लोग बहुत आसानी से ये भूल जाते हैं कि हम लोग ने ये तय किया था कि हमारी शादी जो होगी बहुत छोटी होगी, क्योंकि मेरी जो दादी माँ थी उस वक्त हॉस्पिटल में थी, और दोनों परिवार ने मिलकर ये तय किया था कि जो भी सेलिब्रेशन होगा बहुत ही लो की होगा। तो बहुत ही सिर्फ फैमिली एंड वेरी 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 डियर फ्रेंड्स हु आर लाइक फैमिली वो कॉल। चलिए, मैं अब आपसे पूछूंगा 5 सीधे सवाल। आपने इतने सारे डायरेक्टर्स के लिए काम किया, राम गोपाल वर्मा और मणि रत्नम में से बड़ा डायरेक्टर कौन है? ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। टफ क्वेश्चन है, मतलब फैसला नहीं कर पा रहे।
नहीं, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इस देश में दो सबसे बेहतरीन डायरेक्टर हो, वो राम गोपाल वर्मा और मणि रत्नम है। क्या आपने जया जी की, अमित जी की, दोनों की फिल्में देखी, तो दोनों में से एक्टर बेटर कौन है? पापा। पापा बेटर, तो माँ का रोल कम है आपको लगता है इसमें? क्योंकि मेरा मानना है कि जो रोल्स पापा ने किए दे फार मोर डिफरेंट देन माँ, क्योंकि माँ ने सिर्फ कुछ 6 साल के लिए काम किया था, और उस 6 साल में उन्होंने जो भी रोल्स किए, डैड्स गॉट हैज बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, कुछ स्कोप ज्यादा मिला। एक बात बताइए, आपने इतने सारे रोल देखे पापा के, और मैं माँ को एक एक्ट्रेस के तौर पे नहीं रिलेट कर पाता। अच्छा, वो जब स्क्रीन पे डैड को देखें तो वो एक्टर है, क्या जब माँ स्क्रीन पे रहती है तो वो माँ है। आपने फादर को देखा, आपने पापा को देखा, ऐसा कौन सा किरदार है जो लगता है कि आप भी करना चाहेंगे? मैं वैसे नहीं सोचता, मैं तो उल्टा सोचता हूँ कि एक फिल्म है उनकी जो मैं नहीं करना चाहूंगा, वो है ब्लैक। वो दोबारा से नहीं करना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, उसको नहीं कर पाएंगे आप, पर जो करना ये चाहेंगे। नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाकी कर पाऊंगा, कोशिश करना चाहूंगा, लेकिन ब्लैक नहीं कर पाएंगे। तो ऐश्वर्या जो आपकी बीवी है, प्यारी प्यारी बीवी है, उसको आपने अगर परिभाषा करनी हो, उनकी डिफाइन करना हो, इट्स टफ टू पुट इट डाउन एज टू वन थिंग। उनमें बहुत सारे गुण हैं, तो इट्स वेरी टफ टू जस्ट से वन थिंग अबाउट हर। तो यू कांट डिफाइन हर। नो, आई थिंक दैट इज द कॉम्प्लीमेंट इन इटसेल्फ। तो हैव यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम हर? सीखा आपने? A lot. Perseverance, patience, एंड टॉलरेंस। dignity, grace. तो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।